हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसका एडमिशन फॉर्म 2022-23 का आ गया है। वो आपको पूरा एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे सारे स्टेप, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी बातें मैंने एक वीडियो में बता रखी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर बता रखा है। वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग आप देख सकते हैं। फिर चाहे वो यूजी के कोर्सेज हों या यूजी प्रोफेशनल के कोर्सेज हों, सभी के लिए मैंने वीडियो बना दिया। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा एनईपी है। एनईपी का मतलब क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसको बहुत लोग बोलते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्या होता है, कितने साल पढ़ना होगा और कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई होता है। तो फ्रेंड, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये आया था आपका 2020 में, ठीक है। 2020 में आया था। 2021 से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसे लागू लागू किया। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके बाकी ऑनर्स ऑनर्स वाले कोर्सेज हो गए या फिर आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, जैसे बीबीए बीसीए हो गया, इन सब में नहीं, लेकिन जो बीए के कोर्सेज हैं, फिर चाहे वो बीए इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, उसी तरीके से आपका बीएससी हो गया, मैथमेटिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएससी कर रहे हो, या फिर बीकॉम हो गया, ठीक है। तो इन तीनों कोर्सेज में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको बताया तो सिर्फ इन्हीं तीनों कोर्सेज में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है फ्रेंड, ये आपका अब 4 साल का कोर्स कर दिया गया है। 4 साल का कोर्स का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे और एक चौथा ईयर भी पढ़ेंगे। इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं बीकॉम करना, ठीक है, तो आपको उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको मेजर में रखने होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको माइनर में रखने होंगे। अगर आपको कभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा तो आप जो मेजर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसी में आगे चल के आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी कोर्सेज हैं, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इनको आप कभी भी छोड़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, जो हमारा रेगुलर कोर्सेज होते थे उसमें अगर आपने सेकेंड ईयर तक किया, थर्ड ईयर आप नहीं कर पाए, या फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप नहीं कर पाए, तो क्या होता था, आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, आप कभी भी उस कोर्स को छोड़ सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी कोर्स लें, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स लें, आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर करने के बाद आपने छोड़ दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर करने के बाद आपको जो 1 साल का डिग्री मिलेगी, या 1 साल का आपका सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है, ठीक है। तो 1 साल का आपने कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं 2 साल का, तो 2 साल का कोर्स आपने किया, और ये सारे कोर्सेज होते किसके बाद हैं, ये सारे कोर्सेज आपके 12th के बाद होते हैं या फिर पॉलिटेक्निक के बाद होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए ज़्यादातर 90% स्टूडेंट 12th के बाद ही करते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं। तो 12th के बाद अगर आपने 2 साल का कोर्स किया, मान 4 साल का कोर्स था, आपने 2 साल का किया, तो 2 साल में आपको होगा क्या, 1 साल में आपको सर्टिफिकेशन का कोर्स मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल का करते हैं, 2 साल में आपको क्या है, और अगले 2 साल आपने नहीं किया, तो 2 साल में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे जो आप पॉलिटेक्निक करते हैं वही वाला आपका डिप्लोमा मिल जाएगा। जैसे बीए का आपने डिप्लोमा किया, या बीए इंग्लिश कर रहे थे तो इंग्लिश से आपने डिप्लोमा किया है, या बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे थे तो मैथमेटिक्स में आपने डिप्लोमा किया, या बीकॉम कर रहे थे तो जो भी आपने मेजर सब्जेक्ट लिया होगा, अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक जो भी, तो उसमें आपने डिप्लोमा किया। मतलब 2 साल अगर करेंगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की मार्कशीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि आपने ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। जो पहले होता था कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर की नहीं है, तो वो कोई मतलब की नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप जब तक पढ़ना चाहते हैं तब तक पढ़िए, उसके बाद आप इसको बीच में भी छोड़ सकते हैं। अब क्या है, अब जो पहले 3 ईयर का कोर्स होता था, अगर आपने मान लेते 3 ईयर में इनको छोड़ दिया, ठीक है, थर्ड ईयर तक आपने पढ़ा और थर्ड ईयर के बाद आपने छोड़ दिया, फिर चाहे बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी हो, ठीक है, इसको 3 साल तक आपने पढ़ा, 3 साल के बाद आपने कहा नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, तो क्या होगा फ्रेंड, तो आपको जो पहले डिग्री वाली मार्कशीट मिलती थी ना, या डिग्री मिलती थी, वो आपको डिग्री इस 3 साल के कोर्स कंप्लीशन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 4 साल तक पढ़ें ही। आपको 1 साल में छोड़ना, आप 1 साल में छोड़ सकते हैं, 2 साल में छोड़ना है तो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 साल में छोड़ेंगे तो सॉरी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 साल में अगर छोड़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, डिग्री मिलेगी, ठीक है, जो पहले रेगुलर डिग्री मिलती थी बीए 3 साल वाले में। अब क्या, आप चौथे साल का बेनिफिट क्या है फ्रेंड, चौथे साल का बेनिफिट मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर आपको। अब मान लो पहले साल डिप्लोमा, पहले साल सर्टिफिकेशन से मिलेगा, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री। अब चौथे साल क्या है,
चौथे साल आपको रिसर्च स्कॉलर की एक सर्टिफिकेशन मिलेगा या रिसर्च स्कॉलर की डिग्री मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे या रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। फर्स्ट ईयर में क्या है, अगर आप 1 साल में छोड़ देते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ देते हैं तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल में छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री तो मिलेगी, साथ में रिसर्च की डिग्री भी आपको मिलेगी कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने इस कोर्स में या इन सब्जेक्ट में आपने रिसर्च कर रखा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि आप मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो अगर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ये बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा मांगा जाता है। तो अगर आपने डिप्लोमा जहाँ मांगा जाता है वहाँ पे आपने जो 2 साल का कोर्स किया था, वहाँ पर आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपका पूरा वैलिड होगा। वहीं जहाँ पर आपकी डिग्री मांगी जाती है वहाँ पर आप ये 3 साल वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे, वो भी वैलिड होगा। और अगर आपने जो 4 साल का पूरा कोर्स किया, यानी जो रिसर्च वाली डिग्री मिली है, वो भी लगा देंगे तो वो भी आपकी वैलिड होगी, ठीक है। तो 3 साल में भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी लागू कर दिया है तो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एनईपी है। जी नहीं फ्रेंड, इससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं, चाहे फिर वो आपका कोई भी कॉलेज ले लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लो, करियर कॉलेज ले लो, या लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ यानी LPCPS ले लो, आप कोई भी कॉलेज ले लिए, सभी कॉलेजेस में क्या है, अगर आप वहाँ पर बीए करेंगे तो आपको एनईपी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा रेगुलर, या फिर 3 साल वाले बीए में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, बीच में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन जो होगा वो एनईपी में ही होगा। जब आप छोड़ना चाहें तब आप छोड़ सकते हैं, फिर चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका या किसी भी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने लागू नहीं किया, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने लागू कर दिया उसका यही प्रोसीजर है, और जिसने नहीं लागू किया है उसका तो आपको पता ही है कि 3 साल का रेगुलर कोर्स होता है, उसको अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको कोई भी डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो एनईपी के तहत कॉलेजेस आते हैं या एनईपी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप जिस भी ईयर के बाद आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको उस हिसाब से सर्टिफिकेट या उस हिसाब से आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने पूरा एनईपी डिटेल में बता दिया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं, और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका टॉपिक हमें यूजफुल लगेगा तो हम आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।